हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद भानु में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम अलजेब्रा की। दोस्तों, अलजेब्रा की ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, यदि आपके पास पेन और पेपर भी नहीं होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन को देख कर ही उसको सोल्व कर देंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आपको, ये हमारी गारंटी है। देखिएगा क्वेश्चन, यदि a बराबर 85, b बराबर 86, c बराबर 87 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर दोस्तों क्या। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी इस क्वेश्चन को करने की आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले दोस्तों आप फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला दोस्तों क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसका जो मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 1/2 कोष्ट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस के b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस के दोस्तों c माइनस का a का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों हम फॉर्मूले से। देखिएगा आप 1/2 a माइनस बी क्या है दोस्तों, a आपको 85 और b आपको 86, तो 85 में से 86 जाने के बाद दोस्तों बचता है माइनस का 1, ये माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस b आपके पास 86, c आपके पास 87, 86 में 87 जाने के बाद दोस्तों माइनस का 1 का स्क्वायर और c की वैल्यू दोस्तों 87, 87 में से 85 जाने के बाद दोस्तों 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों। ये क्या प्राप्त हुआ आपको 1/2, ये क्या हुआ माइनस 1 का वर्ग दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी का 4, ये हुआ दोस्तों 1/2 गुना के 6। इससे आप इसको सोल्व करते हैं दोस्तों तो आपका आंसर क्या हुआ 3। क्लियर है दोस्तों। क्या कोई बच्चा कह सकता है कि मेरी समझ में नहीं आया दोस्तों इस फार्मूले से क्वेश्चन। अब आपको एग्जाम में दोस्तों इतना बड़ा तो कैलकुलेशन करना नहीं। क्लियर है दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप एग्जाम में 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। देखिएगा ट्रिक क्या है दोस्तों। ट्रिक है आपके पास में 3d का स्क्वायर, जहाँ पे दोस्तों d क्या है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दोस्तों अंतर। क्लियर है। ये देखना आपको दोस्तों इनके बीच अंतर कितने का, इसके बीच भी 1 का अंतर दोस्तों, इसके बीच भी 1 का अंतर। जब भी दोस्तों आपका समान अंतर होगा तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है दोस्तों। देखिएगा ये 3 डिफरेंस कितना का दोस्तों 1, तो गुना 1 का स्क्वायर, तो 3 गुना के 1 बराबर दोस्तों 3। यही आपका दोस्तों आंसर हुआ। क्लियर है दोस्तों। चाहे आप फॉर्मूले से कर लो क्वेश्चन को, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से कर लो। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यदि a बराबर 44, b बराबर 46 और c बराबर 48 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर दोस्तों क्या। सबसे पहले दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करना। फॉर्मूला दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन में किसी का अंतर समान नहीं होगा, समान के लिए तो मैं आपको ट्रिक बता दी, जब भी अंतर समान होगा दोस्तों आपको 3 गुना के d का स्क्वायर डिफरेंस को स्क्वायर करना है। लेकिन अगर दोस्तों अंतर समान नहीं होगा तो फिर आपको फॉर्मूले पे चलना है। आपको फॉर्मूला भी याद रखना है दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है। देखिएगा दोस्तों फॉर्मूला क्या था इस क्वेश्चन का दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। इसका दोस्तों जो सूत्र है वो है 1/2 a माइनस का b का स्क्वायर प्लस का b माइनस का c का स्क्वायर और प्लस c माइनस का a का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब इसको फॉर्मूले से सोल्व कीजिए। 1/2, a का मान क्या है आपके पास में 44, b का 46। 44 में से अगर आप 46 माइनस करोगे तो दोस्तों आपको प्राप्त होगा माइनस का 2, ये माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस b 46 है, c 48 है, तो ये भी दोस्तों माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए दोस्तों 48 में से 44 जाने के बाद में दोस्तों 4, ये दोस्तों 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों। ये क्या प्राप्त हुआ आपको, अगर आप किसी भी माइनस का स्क्वायर करोगे दोस्तों, कोई भी संख्या आपके पास में माइनस है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो संख्या हमेशा प्लस में प्राप्त होगी आपको। अगर सम संख्या है, सम संख्या स्क्वायर में है, जैसे 2, 4, यहाँ पे इसका -2 का 4 बार गुना पूछता तो वो भी प्लस में प्राप्त होता। 8 बार पूछता, 16 बार, 10 बार, 6 बार, तो हमेशा प्लस में प्राप्त होगा। तो -2 का वर्ग दोस्तों 4
ये भी दोस्तों 4 और ये 4 चौक 16। इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों। ये क्या प्राप्त हुआ, 1/2 गुना 4 4 8 16 और 8 24। तो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों आपको, 12 आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों अपनी ट्रिक से। ट्रिक तो दोस्तों आपको पता ही है, ये 3 डिफरेंस का स्क्वायर, जहाँ पे डी क्या है दोस्तों, ये है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब संख्याओं का अंतर। इसके बीच कितने का अंतर है दोस्तों, देखिएगा आप 2 का, और इसके बीच भी 2 का अंतर आपका दोस्तों समान है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 गुना अंतर कितने का दोस्तों, 2 का, तो 2 का स्क्वायर। तो 3 गुना के 2 दूनी 4, ये आपको प्राप्त हुआ 12 आंसर। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फॉर्मूले से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार समझ आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे आपका अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, यदि ए बराबर 9, बी बराबर 3 और सी बराबर दोस्तों 6 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ज्ञात करो। सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला लिख लीजिए आप, पता तो हुआ है आपको फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी माइनस सी ए। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी माइनस का सी का स्क्वायर दोस्तों, और प्लस का सी माइनस का ए का स्क्वायर। ये है दोस्तों फॉर्मूला। इससे सोल्व कीजिए दोस्तों इसको। 1/2 ए 9 है आपके पास में, बी 3 है, 9 में से 3 जाने के बाद में दोस्तों 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस बी आपके पास में 3, सी आपके पास में 6। अगर आप 3 से 6 घटाओगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर दोस्तों, और सी में से ए जाने के बाद में 6 में से 9 जाने के बाद में माइनस के 3 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा 1/2 ये क्या प्राप्त हुआ आपको, 6 चंग 36 प्लस 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9। इसको सोल्व कीजिए दोस्तों। 1/2 गुना 36 और 9 45, 45 और 9 56। इससे इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों। ये क्या प्राप्त हुआ आपको, 27 आपका आंसर। अब दोस्तों अपनी ट्रिक से अपने वाला फंडा यूज कीजिए, जो आपको ट्रिक बताई है दोस्तों आपको 3 डी का स्क्वायर। 3 डिफरेंस कितने का दोस्तों, 9 में से 3 जाने के बाद में दोस्तों कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में दोस्तों डिफरेंस है 3 का। इसके बीच में डिफरेंस देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप पहली और तीसरी के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 3 का। दूसरी और तीसरी के बीच में देखिए दोस्तों ये कितने का डिफरेंस है, ये भी 3 का। क्लियर है दोस्तों। तो डिफरेंस आपका समान है, आपको क्या करना है, इस 3 का दोस्तों स्क्वायर। तो 3 गुना के 9 बराबर 27। यही आपका दोस्तों आंसर हुआ। फॉर्मूले से कर लीजिए या दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए। क्लियर है। आपको डिफरेंस समान करना है तीनों संख्या होगा। अगर तीनों संख्या होगा किसी भी तरीके से आपका डिफरेंस समान है तो आपकी ट्रिक ये लगेगी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यदि ए बराबर 92, बी बराबर भी 92 दोस्तों, और सी बराबर 96, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों। क्लियर है। एक ही संख्या 2 बार दे दी है दोस्तों, ए भी 92 दे दी है और बी भी 92 दे दी है। इसको दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अपने तरीके से फॉर्मूले से सोल्व करिए। देखिएगा फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या है आपके पास में फॉर्मूला दोस्तों, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और दोस्तों प्लस सी माइनस का ए का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले से सोल्व कीजिए इसको, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। जब भी संख्याएं ए भी वही संख्या हो, बी भी समान संख्या दे दो, तो आपको क्या ट्रिक का यूज करना होगा। देखिएगा ए माइनस बी 92 में से 92 जाने के बाद में दोस्तों 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी 92 में से 96 जाने के बाद में दोस्तों माइनस के 4 का स्क्वायर और सी माइनस ए 96 में से 92 जाने के बाद में दोस्तों 4 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। इसको सोल्व कीजिए। 1/2 गुना के ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 दोस्तों 32। इससे इसको डिवाइड ये 16 बार दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हुआ 16। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों ट्रिक का क्या यूज करना है। ट्रिक देखिएगा दोस्तों, अगर संख्या समान दे दे आपको, ट्रिक क्या होगी दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या देखिए आप, सबसे बड़ी संख्या आपके पास में क्या है इस क्वेश्चन में, तो 96 है दोस्तों।
इसमें से दोस्तों आपको क्या करना, जो संख्या समान है उसको घटा देना है। 92 92 समान है, इसको घटा देना है और इसका वर्ग कर देना है। 96 में से 92 गए 4, 4 का वर्ग बराबर 16। यही दोस्तों आपका आंसर हुआ। अगर फॉर्मूले से तो दोस्तों आप संख्याएं कुछ भी हो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, फार्मूले से तो आप चाहे संख्याएं समान हो या समान ना हो, आप फार्मूले से तो हर क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्याएं समान है तो इसके लिए दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज करना है आपको। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तरीका समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का कराता हूं दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, यदि a बराबर 62, b बराबर 67 और c बराबर 62 हो तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस बार a और c समान दे दिया है। ट्रिक का तो आपको यूज करना ही है दोस्तों, लेकिन मैं सबसे पहला फॉर्मूले से, फॉर्मूला आपको कभी नहीं बोलना है दोस्तों, फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या है फॉर्मूला दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस के दोस्तों सी ए। क्या है बता चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा दोस्तों अब तक तो। 1/2 a माइनस बी स्क्वायर प्लस का b माइनस के सी का स्क्वायर प्लस के सी माइनस का a का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? इससे सोल्व कीजिए से आप 1/2 a माइनस बी 62 में से 67 जाने के बाद में दोस्तों माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 67 में से 62 जाने के बाद में 5 का स्क्वायर दोस्तों, और c माइनस ए 0 का स्क्वायर। 62 में से 62 गया दोस्तों। क्या प्राप्त होता है दोस्तों आपको, 1/2 5 5 25 5 5 25 और 25 50। इसको सोल्व करने के बाद में दोस्तों आपका आंसर होगा 25। क्लियर है दोस्तों? अब इसी क्वेश्चन को आप दोस्तों ट्रिक से कीजिए दोस्तों। आपको संख्या समान पता मिल चुकी है, ए भी 62 और सी भी 62 तो दोनों समान है दोस्तों। तो क्या बताया आपको, सबसे बड़ी संख्या माइनस के जो समान है संख्या वो है 62 और उसका वर्ग कर देना है। तो 5 का वर्ग दोस्तों कितना हुआ, 25 आंसर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके इस टाइप के क्वेश्चन के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट बाकी बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं दोस्तों, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों? अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।